नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन पांडे। आप देख रहे हैं मालवा और राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको तीसरी बार प्रत्याशी बनाया, आदरणीय रोडमल जी नागर। हम उनसे चर्चा करेंगे। श्रीमान जी, पिछले चुनाव में आप 2.5 लाख से विजय हुए, दूसरे चुनाव में 4.5 लाख से। इस बार कांग्रेस का चेहरा बड़ा है और दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो आपके सामने हैं। आपकी राह कठिन होगी या सरल होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को केंद्रित करके चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता विचार के आधार पर चुनाव लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी चेहरा हो, कार्यकर्ता के सामने कोई भी चेहरा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जनहितैषी काम किए हैं, जनता का जो विकास हुआ है, हर चेहरे पर जो खुशहाली आई है, हर व्यक्ति, हर मतदाता जो प्रसन्न है, ये चुनाव अकेली भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही। इस चुनाव को इस देश के सारे मतदाता लड़ रहे हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। और इसलिए कौन है इसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं देखता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने चुनाव चिन्ह को देखता है, अपने टारगेट को देखता है, नरेंद्र मोदी जी को चेहरे को देख रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से विजय होगी। तो रोडमल जी नागर अपने नाम पे या मोदी जी के नाम पर चुनाव? देखिए, हम नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, व्यक्ति हमारे यहाँ महत्वपूर्ण नहीं होता है। प्रत्याशी प्रतीक है, हम प्रत्याशी हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे यहाँ प्रत्याशी होता है। और मूल मुद्दे कौन कौन से होंगे? मूल मुद्दे विकास के हैं। विकास किया है। देखिए, पानी कितना था, बिजली कहाँ थी, चारों तरफ कितनी नदियाँ थी। आज नदियाँ पहले सूखी पड़ी हुई थी, आज नदियाँ भरी हुई है, बड़े बड़े डैम बने हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो थे आज चाक चौबंद हैं, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। मित्र, जनता इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। चलिए ठीक है, हमारे साथ थे जो कि कुछ सवाल पूछे, सवाल देने के इच्छुक नहीं थे, जवाब देने के। हम और भी सवाल पूछते तो हमारे साथ थे भाजपा के प्रत्याशी रोडमल नागर। जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन को बनाने में गुलावता का खून पसीना लगा था किसी जमाने में। आज के दिन याद करना पड़ेगा गंगाधर सेठ को, जिनने 19 महीने इस पार्टी को, इस राम मंदिर को बनाने में अपना समर्थन किया था। सम्मानी गंगाधर जी गुप्ता जी को याद करना चाहिए कि नहीं? गुप्ता जी का बलिदान हुआ। गुप्ता जी जेल में रहे, 19 महीने जेल में रहे थे इस भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए ये भाजपा उनको नहीं भूल सकती। ये पुराना गांव है हमारा, ये समर्पित गांव है और मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ, आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे को जितने वोट मिले उससे 370। चुपचाप लो ना, कोई मंडल अध्यक्ष छाने वाले बैठे रहो। मेरे को जितने वोट मिले उससे 370 वोट ज्यादा मिलना चाहिए। कांग्रेस तो खत्म हो गई, गुलाब राम बची थोड़ी सी। कितनी बची? थोड़ी सी बची, वो भी आ जाएगी। कांग्रेस धीरे धीरे कहाँ है? नेताजी कहाँ गया? आने की सब कह रहा है, मैंने छोड़ रखी। सांसद जी जब कहने का जब आ जाएगा, सांसद जी जब बोल देगा जब आ जाए, कांग्रेस खत्म हो रही है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, सभी सभा अपने सरपंच साहब कहाँ है? हाँ, सरपंच साहब चिंता नहीं करें और ये बताइए, अब तो सांसद डबल इंजन की सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, कोई कमी नहीं आने देगा। आपने मेरे से कही थी जब मैं आपके घर भोजन करने आया था सतीश जी के साथ, तो हमारी कुछ माताओं ने कही थी कि हमें शिव जी का होटला बनाना है। 40,000 रुपए मैंने आपके नाम उसी समय डाल दिए थे। होटले के लिए डाले तो चबूतरे मंदिर भी बनूंगा, मंदिर भी बनाएंगे और कोई कभी नहीं आएगी। एक से नीचे से ऊपर तक सब काम देंगे। आज कोई बात नहीं करने आया, कोई घोषणा नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं। मैं तो आप सबसे विनती करने आया हूँ, सम्मानित सांसद जी को आने वाली 7 तारीख को कमल के फूल की बटन दबाकर विजय बनाना है। काम बहुत है, आज 18 गांव में घूमना है और सांसद जी घर घर जा रहे हैं। अगर गांव गांव ही जाता, गांव गांव ही बुला लेता तो फिर डैम बंद तो नहीं।
ये कुंडले डैम में तो ये पाइपलाइन आती गई, ये चोरी चोरी सड़क बनती गई। देखी थी मैं, मालूम है कितनी धूल आती, माथा पे ढेर सारी धूल लग जाती ना। सहारनपुर से धामंदा तक जाता था, गुलाबता से धामंदा तक पगे पगाए हूँ। गुलाबता सड़क से तो पहुंच तक गुलाबता तक धामंदा तक पुराना गांव हमारा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और सभी समाज के बंधुओं से फिर विनती करता हूँ, कमल के फूल की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी। जनपद के अध्यक्ष जी, नगर पालिका के अध्यक्ष भी पालीवाल जी, मोहन जी, विकास जी, हमारे सतीश जी, हमारे समाचार जी, सारे सब मेरे जो है सहयोगी साथीगण, मित्रों, हम सब जानते हैं चुनाव में तमाम प्रकार की पार्टियां आती हैं, आएगी नहीं, लेकिन कौन सी पार्टी पराई है, कौन सी अपनी है, ये आप सब लोगों को मालूम पड़ गया है। पहले कुछ लोगों को मालूम था, अब तो सब लोगों को समझ में आ गया है। और इसलिए मंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस देश से समाप्त हो रही है, अप्रासंगिक हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने विकास किए हैं, इतने विकास किए हैं, हम सोच नहीं सकते। इस गुलावता जैसे गांव में आगरा बॉम्बे जैसी सड़क बन रही है, नेशनल हाईवे जैसी सड़क बन रही है, उसी नाम से 1 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से, चाहे बिजली होगी चाहे पानी होगा। पानी कहाँ कितनी परेशानी थी पानी की, अपने जिले में कितना लोग पलायन करते थे, कितने लोग बाहर जाते थे, लेकिन आज चारों तरफ अपने क्षेत्र में पानी ही पानी है, घरों में पानी, खेत में पानी, बिजली, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, और हर व्यक्ति का, हर परिवार का भला हुआ है, सबके चेहरे पर खुशहाली आई है। और ये जो लग्गियां लगी हुई है, ये जो पताकाएं लगी हुई है, इन पताकाओं के पीछे जो परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर है, उसकी भी जय जयकार हुई है मित्रों, उसकी भी जय जयकार हुई है। और ये उसी ने जय जयकार की है, वही जय जयकार कर रहा है। आने वाली 15 तारीख को हम सब लोग फॉर्म भरने के लिए चलेंगे राजगढ़। आने वाली 7 तारीख को आप सब लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबा करके तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना प्रत्याशी, एक कमल का फूल आप यहां से भी भारी मतों से भेजेंगे, यही मेरा निवेदन। धन्यवाद।